हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुगाइज, अलास्का में पुतिन ट्रंप की मीटिंग से भारत को क्या हुआ फायदा, आज इस वीडियो में आरजे रौनक बताएंगे। कल मीटिंग हुई है, बहुत बड़े फायदे हो गए हैं भारत को, और कहा जा रहा है कि मीटिंग कराने वाला भी भारत था। पहले क्या सीन हुआ सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। फुल अपडेट वीडियो है तो स्टार्ट। वैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, एक सेकेंड, डोनाल्ड नहीं, मोदी जी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप चचा वैसे तो इंडिया पाकिस्तान, इजराइल पैलेस्टीन, थाईलैंड कंबोडिया, सीएसके आरसीबी और इंसानों और एलियन के बीच शांति समझौते का क्रेडिट लिए रहते हैं, लेकिन इनसे यूक्रेन और रशिया का वॉर नहीं खत्म करवाया गया। बताओ, इसलिए चचा फाइनली तुमसे यह कहने का टाइम आ गया है कि तुमसे ना हो पाएगा। मतलब पुतिन इनके घर आया हुआ था, वही पुतिन जिसके यूक्रेन पर हमला करने से इनका दिल इतना पिघला हुआ है कि इसकी वजह से इन्होंने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है। उसको तुम्हारे घर पर आकर मीटिंग करनी थी, लेकिन मीटिंग के नाम पर हुआ क्या बताइए भूषण भाई? खेलिए मीटिंग करते रहिए, मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। हालांकि 2.5 घंटे चली लंबी मीटिंग जिसमें कोई भी मीडिया मौजूद नहीं था, उसको अमेरिका और रशिया दोनों ने काफी प्रोडक्टिव बताया, लेकिन यूक्रेन युद्ध विराम पर दोनों में कोई सहमति नहीं बन पाई। तो ट्रंप जिस चीज के लिए मीटिंग कर रहे थे, अगर वही नहीं हुआ तो ये मीटिंग प्रोडक्टिव कैसे हुई? ये बात समझना उतना ही मुश्किल है जितना ये समझना कि डोनाल्ड को अमेरिका वालों ने प्रेसिडेंट कैसे बना दिया बे। एक काम करते हैं, आपको शुरू से बताते हैं मिनट बाय मिनट कि किस तरीके से अमेरिका और रशिया के बीच ये मीटिंग हुई और उसकी हाईलाइट क्या रही। The leaders arrived in Anchorage in Alaska a couple of hours ago, greeting each other on a red carpet laid out at a US Air Force base. Donald Trump now sees as the future of closing in and ending the conflict between Russia and Ukraine. The news coming hours after Trump's high-profile Alaska summit with Russian leader Vladimir Putin, which ended without a deal or an agreement to end the Kremlin's 3-year war on Ukraine. US President Donald Trump says Ukraine should make a deal to end the war with Russia because Russia is a very big power and they are not. तो दोस्तों, ये मीटिंग शुक्रवार को अमेरिका के अलास्का में हुई। मजेदार बात यह है कि अलास्का से रशिया की दूरी सिर्फ 90 किलोमीटर है, बल्कि एक वक्त पर अलास्का रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 30 मार्च 1867 अमेरिका ने $7.2 मिलियन देकर रशिया से अलास्का खरीद लिया। 158 साल बाद अलास्का की धरती पर एक बार फिर अमेरिका और रशिया हाथ मिलाने वाले थे। भारतीय समय अनुसार रात को 12:04 पर प्रेसिडेंट ट्रंप अलास्का में लैंड किए। अमेरिका और रशिया के बीच ये यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बातचीत थी। वो युद्ध जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। 12:36 पर अलास्का के मिलिट्री बेस पर पुतिन ने लैंड किया। दोनों ने हाथ मिलाया, एक दूसरे की खैरियत मालूम करी और फिर रेड कारपेट पर आगे बढ़े। इसी बीच हवा में अमेरिका के लड़ाकू जहाज B-2 बॉम्बर और F-22 उड़ रहे थे। मजे की बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट डिजाइन ही इसलिए किए गए थे ताकि कोल्ड वॉर के दौरान 1990 के दशक में रूस को शांत रखा जा सके। बताइए, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। वेल, इसके बाद ट्रंप और पुतिन दोनों अमेरिकन राष्ट्रपति की लिमोजिन में बैठे, जिसको द बीस्ट भी कहा जाता है। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को जिस प्रोटोकॉल से रिसीव किया है वो सिर्फ अमेरिका के बेहद करीबी देश को मिलता है। ये सब देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की सोच रहे होंगे कि भारतीय समय अनुसार रात के 1:30 बजे ये मीटिंग शुरू हुई। सुबह 3:56 पर खत्म हुई। 4:26 पर दोनों राष्ट्रपति प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए और 9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें यह पता चला कि मीटिंग तो प्रोडक्टिव है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध खत्म करने पर कोई एग्रीमेंट नहीं बन पाया। बताइए, 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में क्या बात हुई ये तो अब गेस ही किया जा सकता है, क्योंकि कोई उसमें था नहीं, किसी को अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने यह कहा कि अब हम दोनों अगली बार मॉस्को में मिलेंगे। इस पर ट्रंप ने भी क्या कहा, आप ही सुनिए। Speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. इसके बाद बड़ा सवाल यह था दोस्तों कि क्या अगर अमेरिका और रशिया की दोस्ती हो गई है तो जो देश रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्या उन पर लगा टैरिफ हटेगा? ट्रंप ने कहा, क्या कहा? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। ट्रंप ने कहा कि इस पर फैसला अगले 2 से 3 हफ्ते में लिया जाएगा, अभी इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। तो भाई, यूक्रेन से चल रहे युद्ध पर बात करते हुए फॉक्स न्यूज पर ट्रंप ने कहा कि अब ये तो जेलेंस्की की जिम्मेदारी है कि वो अलास्का समिट पर हुई बातचीत को आगे ले जाएं और रूस से बात करके यूक्रेन युद्ध को क्या करें। राहुल जी, खत्म। मतलब मेरे को समझ में नहीं आती एक बात कि ये डोनाल्ड भाई को प्रेसिडेंट किसने बना दिया ब्रो? अगर इनको युद्ध खत्म ही करवाना था तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी यहीं बुला लेते, लेकिन खुद इनसे युद्ध खत्म करवाया नहीं गया, तो आप कह रहे हैं कि
यूक्रेन इसके आगे बात बढ़ा ले। और मान लो कि यूक्रेन ने यह कह दिया और युद्ध खत्म करवा दिया, तो फिर यही ढिंडोरा पीटेगा भी। हालांकि इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगली मीटिंग में जेलेंस्की भी शामिल होंगे, लेकिन वो मीटिंग कहां होगी, कब होगी, कौन करवाएगा, इसके बारे में चचा ने कुछ नहीं बताया। गजब टुब्बीबाज आदमी। तो अब कुल मिलाकर दोनों देश यही बोल रहे हैं कि मीटिंग बहुत प्रोडक्टिव रही है, लेकिन क्योंकि 9 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई क्वेश्चन नहीं लिया गया, कोई डिटेल नहीं दिया गया, ट्रंप ने भी यही कहा कि वी हैवंट क्वाइट गॉट देयर। तो फिर ये मीटिंग प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल कैसे हो गई, कोई बताएगा क्या? नहीं। फिर बाकी कुछ नहीं, लेकिन जो देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं और इस मीटिंग से ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कोई नतीजा निकलेगा, उन सबके मुंह से भी ट्रंप बेन स्टोक्स ये जरूर निकला होगा नहीं? हालांकि ट्रंप ने वॉशिंगटन वापस जाने से पहले यह बोला कि उनकी वजह से भारत ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, जबकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ भी ऑफिशियल आया नहीं है बॉस। बल्कि हमने तो अपने हर बयान में यही स्टैंड लिया है कि भारत के इंटरेस्ट सबसे पहले होंगे और किसी और देश के बुली करने की वजह से हम अपने देश का इंटरेस्ट नहीं छोड़ सकते। स्वतंत्र भारत का मंत्र लेकर के जीने वालों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया। आज 140 करोड़ देशवासियों का एक ही मंत्र होना चाहिए, समृद्ध भारत। तो ट्रंप चचा को यह खबर कहां से लगी कि हमने रूस के साथ तेल खरीदना बंद कर दिया, ये तो बस डोलांड ही जाने, या फिर एक तरीके से ये उनका ब्लफ भी हो सकता है। 27 अगस्त से भारत के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ लगना है, लेकिन अब बिना किसी रीजन के ट्रंप टैरिफ वापस ले नहीं सकते। तो वो एक खोखला दावा करना चाहते कि देखो हमारी वजह से तो रशिया का एक क्लाइंट इंडिया चला गया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अब इसका क्या ये मतलब निकाला जाए कि ट्रंप इजी एस्केप ढूंढ रहे हैं, वो अपनी इमेज खराब ना हो इसलिए कह रहे हैं कि भैया इंडिया ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? क्योंकि मुझे लगता है कि भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ नहीं लगेगा, भले ही हम रूस से तेल खरीदना जारी रखें तो भी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। ये जो मीटिंग अलोहा मीटिंग हुई है उस पर आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करना। बाकी ट्रंप इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, ये जो 27 को 25% एडिशनल ला के टोटल 50% होना था, ये खत्म हो जाएगा। असल में मुख्तलिफ देश में एक बात बताऊं, मुख्तलिफ देशों पे प्रेशर भी है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बताता हूँ। क्योंकि यूरोप बहुत सा ऑयल अमेरिका ये इंडिया से खरीदते हैं और सबको पता है रशिया से आता है और सबको पता है हमें सस्ते से मिलता है क्योंकि रिफाइन करके भेजता है इंडिया। तो उनकी मजबूरी है भाई, अगर इंडिया के ऊपर वो लगाते हैं तो मसला उनको। और कहा जा रहा है कि कराने वाले भी मीटिंग इंडिया थे और उसने तब बोला था कि अगर सक्सेसफुल ना हुई तो मैं इंडिया पे और टैरिफ मतलब गुस्से में आ गया ना, लेकिन वो सक्सेसफुल कुछ हद तक हो गई है। मतलब देखो सीधी सी बात है, ये बात सच है, ये पूरी दुनिया को भी पता है। ट्रंप अपनी बात से पीछे हट रहा है दोगला, क्योंकि इंडिया ने उसको ऐसा जवाब दिया है, उसने भी नहीं सोचा था कि मेरे सामने कोई देश आके ऐसे खड़ा हो जाएगा। और चाइना के करीब होता जा रहा है, उसको ये भी अकल आई है। लेकिन अब इंडिया के लिए ये भी आसानी हो गई है, चाइना के साथ भी रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, अमेरिका के साथ भी हो जाएगा, रूस के साथ है ये तेल विन विन सिचुएशन इंडिया की हर तरफ से। आपका क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा